आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, और इसकी आपको यात्रा किस तरीके से करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों की आइटनरी मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। यदि आप दिल्ली से आदि कैलाश जाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से जाना है, कितना आपका बजट लगेगा, कहाँ पे आपको रुकना होगा, और दिल्ली से आदि कैलाश आप बाय ट्रेन, बाय कार और बाय बस किस तरीके से जा सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कमेंट बॉक्स में सब हर हर महादेव के जयकारे लगा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सारे हो? छोड़ेंगे बढ़िया ना गाइस। आज मैं आपको एक और खूबसूरत जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ, जो कि है, आप थंबनेल लेके समझ गए होंगे, ओम पर्वत और आदि कैलाश। तो 2026 की ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा पे आपको मैं लेके जाने वाला हूँ। अभी बजे है वही सुबह के 5:20 और हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। वहाँ से हमारी ट्रेन है वो पुरानी दिल्ली से सीधा टनकपुर, और टनकपुर के बाद हम जाएंगे पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद हम जाएंगे गूंजी, और गूंजी से ही जो है मेन बेस जो है गूंजी है। गूंजी से आप ओम पर्वत भी जा सकते हैं और आदि कैलाश भी जा सकते हैं। तो कैसा रहता है ये हमारा सफ़र, आपको पूरी जर्नी इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हमने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से की। अपनी सफ़र की शुरुआत हम जो है पूर्णागिरी जंक्शन शताब्दी एक्सप्रेस से कर रहे हैं, जो कि दिल्ली से टनकपुर जाएगी, और इसमें हम जो 9 घंटे का सफ़र तय करेंगे सीधा टनकपुर के लिए दिल्ली से। दिल्ली से टनकपुर तक की अपनी जर्नी हम ट्रेन के माध्यम से करेंगे, जो कि 287 किलोमीटर रहने वाली है। तो चलिए इस सफ़र को तय करते हैं। हमारी ट्रेन जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अभी बज रहे सुबह के 6:25, और हम टनकपुर जो पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे 4:10 पर। तो पूरी जर्नी देखते हैं हम कितने बजे तक टनकपुर पहुंचते हैं। दिल्ली को बाय बाय करते हुए हम निकल रहे सीधा अपने आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए। तो गाइस ये पूरी जर्नी जो है बहुत खूबसूरत रहने वाली है आप सभी के लिए। अभी जो हम टनकपुर से लगभग 8 स्टेशन दूर है, और ट्रेन हमें जो है 4:10 पे हमें टनकपुर पे उतारेगी। और सुबह हम ओल्ड रेलवे स्टेशन चले थे 6:25 पे। तो भाई बैठे बैठे हाथ ख़राब हो गई है, ऑलमोस्ट ट्रेन खाली भी हो गई है। तो हम अभी बैठने में वेट कर रहे हैं कब तक पहुँचते हैं। बाकी पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया, क्या अच्छा पार्ट लगा, क्या बुरा पार्ट लगा, वो सारा आप भाई इस ब्लॉग के अंदर मुझे बताना। भाई ट्रेन देख सकते हैं भाई खड़ी हुई है अभी यहाँ पे, और मुझको डाउन नहीं मिला। आपको दिखाता हूँ, रेड सिग्नल हो रखा है, ये देखिएगा। चलो भाई डाउन मिल गए, अब हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी। पर गाइस मज़ा बहुत आ रहा है जर्नी के अंदर। भाई भोले बाबा के चरणों के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जहाँ भोले बाबा घर था, हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि भाई भोले बाबा यहाँ रहते थे। शॉप के अंदर आपको लेके जाने वाले, बहुत प्यारी जगह है। आप वीडियो को पूरा देखना। अभी हम यहाँ से पिथौरागढ़ पहुँचेंगे, उसके बाद फिर गूंजी जाएंगे, गूंजी के बाद सीधा ओम पर्वत और आदि कैलाश के आपको दर्शन कराएंगे। तो भाई समझो भी बरेली पहुँच चुके हैं, और बरेली हम पहुँचे हैं 12:30 बजे, और अभी टनकपुर जो है अभी दूर है, तो 4:10 तक हम जो है टनकपुर पहुँचेंगे। अभी आप देख रहे हो हम बरेली जंक्शन पहुँच चुके हैं। ट्रेन
तो आप देख रहे गए हम पहुंच चुके हैं टनकपुर। तो आप ये आ गया भाई टनकपुर का रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से अपनी आगे जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। तो टनकपुर पहुंच गए हम 10 मिनट पहले ही आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर आएंगे आपको बस स्टैंड मिले। बस स्टैंड से आपको यहाँ बस मिल जाती है और टैक्सी मिल जाएगी और शेयरिंग टैक्सी भी आपको यहीं से इजली मिले। तो हमने यहाँ से हमने शेयरिंग टैक्सी करी है और अपना जा रहे हैं सीधा हम पिथौरागढ़। ओम पर्वत और आदि कैलाश जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होता है पिथौरागढ़। तो हम दिल्ली से टनकपुर आए, टनकपुर से अब पिथौरागढ़ जा रहे हैं जो कि 150 किलोमीटर्स रहने वाला है। इसमें हमें जो समय लगने वाला है लगभग 5 से 6 घंटे का हमारा सफ़र रहेगा। और यदि आप प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से टनकपुर टू पिथौरागढ़ जाना चाहते हैं तो आपका जो है 450 से लेकर 700 तक आपका पर पर्सन फेयर आएगा। और अगर आप जो उत्तराखंड परिवहन की बस है उसको यूज़ करके आप टनकपुर टू पिथौरागढ़ जाना चाहते हैं तो आपका लगभग फेयर आएगा 300 से 600 रुपये पर पर्सन। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं। वहाँ से बस ये 2 ही ऑप्शन है। यदि आप बाय रोड और बाय ट्रेन या बाय बस जा रहे हैं तो आपके लिए यही ऑप्शन अवेलेबल है। देवभूमि उत्तराखंड के देवी देवताओं के दर्शन करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर इन खतरनाक रास्तों के सहारे निकल पड़े हैं टनकपुर टू पिथौरागढ़। तो वीडियो में बने रहिएगा। पे अपनी गाड़ी रोकी है जो कि चंपावत से भी 5-6 किलोमीटर पहले ही है। तो हम थोड़ा खाना पीना खाएंगे और थोड़ा गाड़ी को रेस्ट देंगे, फिर दोबारा जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपनी पिथौरागढ़ के लिए। और मौसम की बात करने, मौसम पे काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। अभी हम जब पिथौरागढ़ पहुँचेंगे वहाँ पे भी हमसे जितनी हाइट पे आएंगे उतना मौसम ठंडा होता जाएगा। और बाकी कल हम निकलेंगे पिथौरागढ़ से गुंजी के लिए और फिर वहीं स्टे होगा। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे गुंजी से ओम पर्वत और आदि कैलाश। आधे घंटे का लंच ब्रेक करने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र में दोबारा। टनकपुर टू पिथौरागढ़ हमें जो है 150 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। अभी हम चंपारण के अंदर पहुँचे हैं और चंपारण भी उत्तराखंड का एक बड़ा शहर है। चंपारण से पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 76 किलोमीटर की रहती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के अंदर स्थित गरुणा माता मंदिर, यह वह मंदिर है जो कि साल 1952 के अंदर जब टनकपुर से पिथौरागढ़ का रोड निर्माण कार्य चल रहा था तब यहाँ पे काफ़ी हादसे हुए। तब यहाँ के ग्रामीण पंडित को माता ने दर्शन दिए और अपने होने की मौजूदगी बताई। और जिस स्थान पे माता ने बोला कि मेरा इस स्थान पर मंदिर निर्माण किया जाए, वहीं पे पंडित जी ने मंदिर बनवाया। और तभी से यहाँ के लोगों की यह मान्यता है यदि आप टनकपुर से पिथौरागढ़ या ओम पर्वत या आदि कैलाश की यात्रा करने जा रहे हैं तो माता का दर्शन करना अनिवार्य है। यदि आप माता के दर्शन करे बिना आगे बढ़ जाते हैं तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो गाइस, हम जो है पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं और दिल्ली से पिथौरागढ़ का जो हमें समय लगा है वो है 14 घंटे। पहले हम दिल्ली से टनकपुर आए जिसमें हमें 9 घंटे का समय लगा। फिर हम टनकपुर टू पिथौरागढ़ आए जिसमें हमें 5 घंटे का समय लगा, जिसमें हमारे रेस्ट आवर भी इंक्लूड है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें 14 से 15 घंटे लगे। हम होटल रूम में आ गए हैं।
हमने पैकेज लिया तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रूम हमें जो है प्रोवाइड किया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और आपको ज़रा उसका वॉशरूम मेरा भी दिखा दूँ। इसके अंदर कुछ ऐसा वॉशरूम रहेगा, वन नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। और ये रहा भाई हालत हो गई है ख़राब, 3 बार वॉमिट हुई है। पर भाई कल हम यहाँ से जाएंगे 190 किलोमीटर दूर गूंजी, वहाँ पे हम स्टे करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ओम पर्वत और आदि कैलाश। तो भाई अभी हालत टाइट है तो आराम करते हैं। यहाँ तक आपको ब्लॉग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक देते रहना। The next morning. सो गाइस वेलकम फ्रॉम पिथौरागढ़। भाई सुबह उठ के मैं ज़रा कोकोनट ऑयल की तलाश में चल दिया, क्योंकि भाई बालों में लगाना है। और भाई पिथौरागढ़ जो है पूरा डेवलप शहर है उत्तराखंड का, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको अभी होटल भी दिखाता हूँ, मैं रात को दिखा नहीं पाया था कि हम किस होटल में रुके। तो इस ये रही वो प्रॉपर्टी जिसमें हम रात को स्टे किया था, हमारे पैकेज के अंदर बुक थी। तो काफ़ी अच्छा है, आपको रूम में आपको दिखाता हूँ वो चल के दोबारा से। तो बाहर से कुछ ऐसा है, तो अंदर लेकर चलते हैं आपको। बस ये देख सकते हैं, अपनी प्यारी प्रॉपर्टी है। ये रहा हमारा रूम। अपना कुछ ब्रेकफास्ट एरिया, हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और हमारे ड्राइवर साहब आ रहे हैं, फिर निकलेंगे सीधा अपने सफ़र की तरफ। सो गाइस हमारी गाड़ी जो आ गई है, अब हम निकल रहे हैं पिथौरागढ़ टू गूंजी। इस सफ़र के अंदर हम वर्ल्ड डेंजरस रोड पे ट्रैवल करने वाले हैं और साथ साथ आपको नेपाल इंडिया बॉर्डर भी आपको दिखाएंगे और हो सका तो आपको विज़िट भी कराएंगे। पिथौरागढ़ के अंदर आपको जो है एयरपोर्ट भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है नैनी सैनी एयरपोर्ट। यदि आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से डायरेक्ट आपको नैनी सैनी एयरपोर्ट की फ़्लाइट मिल जाएगी। तो वैसे अभी हम निकले ही थे, हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। हमारी गाड़ी जो है पंचर हो गई और शुक्र मनाओ कि यार अभी हम शहर के अंदर ही है, तो हमें पंचर वाला भी इजीली मिल गया। अगर हम आगे निकल जाते तो क्या पता पंचर वाला मिलता भी नहीं। भाई हम यहाँ पे रुके फोटो शूट कराने के लिए, और आप देख रहे हो भाई यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है। और व्यू आप चेक कीजिए, क्या मस्त व्यू हो रहा है इस टाइम। यहाँ पे हम रुके थे फोटो शूट कराने के लिए। अब जरा दोबारा कंटिन्यू करते अपनी जर्नी, और यहाँ से हम पहुँचेंगे सीधे धारचूला के बाद सीधे गूंजी, और आपको आज नेपाल भी विजिट कराएंगे। गाइस यहाँ से जो आए का सफ़र है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ से आगे आपको देखने मिलेंगे वर्ल्ड डेंजरस रोड पे हम जो यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं। और देखते भी कितना टाइम लगते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी का पंचर हो गया था, तो पंचर ठीक कराया। उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें कोई काम था वो भी कराया। तो निकलते निकलते मैं जो है 1 बज गया पिथौरागढ़ से। अब हम थोड़ा आगे आए हैं 10-12 किलोमीटर। तो अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाएंगे आगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के आपको विजिट कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, पूरी वीडियो देखना भाई। एक एक चीज़ आपको रॉ दिखाऊंगा, कोई बनावटी नहीं होगी, रॉ चीज़ आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ से निकल चुके हैं और ये हमारा ड्राइवर साहब, डॉक्टर साहब से यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा धारचूला के लिए। फ़ोटो वोटो क्लिक करा ली, रील्स बना ली, अब आगे निकल रहे हैं। तो गाइस अभी हमने एक और स्टॉप लिया है, भैया को भूख लगी, ड्राइवर भैया को हमारे। वह आपको व्यू चेक कराता हूँ, क्या मस्त जगह भैया लोगों, पूरी वैली दिख रही है। तो गाइस ये देखिए, ओ भाई साहब क्या मस्त पूरी वैली दिख रही है। और गाइस अभी भी यहाँ से जो है रास्ता, अब यहाँ पे हम यहाँ से राइट होंगे
और भाई बिहारों ने जो रोड बना रखे है, बहुत मस्त रोड बनाए हुए हैं। कर्व तो मतलब बैंड तो आपको हर जगह दिखेंगे, पर भाई रोड एक नंबर है। पर भैया कह रहे हैं जो हमारे ड्राइवर भैया के धारचूला से थोड़ा हम जब जाएंगे वहाँ पे थोड़ा रोड डेंजरस रोड वहाँ दिखेगी। और भाई व्यू तो भाई हर मोड़ पे आपको एक न्यू व्यू देखने को मिलेगा। सो गाइस ये है हमारा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुके हैं खाना खाने के लिए रोड साइड। और आपको ज़रा दिखा दूँ बाहर का व्यू, रेस्टोरेंट के अंदर से बहुत सुंदर व्यू आ रहा है और हमारे साथ के बैठ के खाना खाने में। तो भाई ये देखिए भाई क्या जन्नत ही है। आ गया है दाल चावल और ये है यहाँ की फेमस भांग की चटनी और प्याज और सूखी सब्जी है। तो इसे खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो वैसे हम निकल पड़े हैं वर्ल्ड डेंजरस रोड पे। अभी हम जा रहे हैं धारचूला की ओर, जो कि नेपाल और इंडिया का एक बॉर्डर है, जहाँ पे आप आधार कार्ड की सहायता से आप नेपाल विज़िट कर सकते हैं। तो ये है वो वर्ल्ड डेंजरस रोड जो पिथौरागढ़ टू धारचूला जाता है। नेपाल है साइड। अच्छा, ये उधर को नेपाल है। हाँ सारा नेपाल। अच्छा, ये सामने जो घर दिख रहे हैं हाँ वो नेपाल में नदी है ना नीचे, दिखी हुई ये देख। नदी से तो बंटवारा है। अच्छा, नदी के उधर की तरफ नेपाल है। तो हम अभी आपको दिखाते हैं। मैं इस तरफ खड़ा हूँ इंडिया के अंदर और उस तरफ है मेरे सामने नेपाल। तो गाइस आपको दिखाते हैं। ये है काली नदी और उस तरफ आप देख रहे हैं नेपाल, और यहाँ हूँ मैं इंडिया के अंदर। तो ये नेपाल और इंडिया के बीच में बहने वाली नदी है, जो कि काली नदी के नाम से फेमस है। इसका उद्गम स्थल भी आपको दिखाएंगे हम, जब हम सीधा गुंजी पहुँचेंगे, जब ओम पर्वत के रास्ते पे वहाँ पे एक काली मंदिर है, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ कहाँ से ये उद्गम स्थल है इसका। तो गाइस ये आप देख रहे हैं काली नदी और सामने आप देख रहे हैं नेपाल। आपको लेकर चलना भाई नदी के बिल्कुल पास। और भाई एक बॉर्डर देखना जो हमने भाई मैप में देखा है और या तो यूट्यूब पे देखा है, उसमें और रियल आँखों देखना भाई बहुत मज़ा आता है। अभी हम नदी के पास जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं ज़रा नेपाल की ये काली नदी। और इस तरफ में इंडिया है और सामने है भाई नेपाल में। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं तो, और आपको भी दिखाते हैं ज़रा। और पानी के आवाज़ भाई एक नंबर है भाई। ये है भोले की नगरी और आपको लेके चल रहे सीधा काली रिवर के बिल्कुल पास। तो भाई ये देखिए भाई साहब, हमारे भैया जी, हमारे ड्राइवर साहब जो हमें हमारी मंजिल तक लेके जा रहे हैं। भैया आपका नाम? राजा। राजा नाम है भैया का। भैया हमें पिथौरागढ़ से गुंजी लेके जा रहे हैं। तो भाई भैया का भी नंबर आपको दे दूंगा, जिसकी जो का कोई आधी क्लास यात्रा के ऊपर आना चाहता है तो भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना एक बार।
तो वैसे आपको जो है थोड़े परमिट के बारे में बता दूं कि आपके परमिट्स आपको कहाँ मिलते हैं। आपको परमिट्स जो मिलते हैं वो मिलते हैं धारचूला पे, और धारचूला के बाद ही आपके परमिट्स जो है चेक होते हैं। और आपके जो धारचूला से ओम पर्वत और आदि क्लास में आपके लगभग 6 बार आपके जो है परमिट्स चेक किए जाते हैं। और पिथौरागढ़ से धारचूला की जो दूरी रहती है वो है 96 किलोमीटर। अब हमें धारचूला से नाभि जाना है जो कि 90 किलोमीटर्स और है अभी। हमने जो अभी यहाँ पे व्यू पॉइंट पे गाड़ी रोकी है भाई, आपको दिखाता हूँ यहाँ का वाटरफॉल। तो भाई ये देखिए, गाय दे सकते हैं, मेरे से भी छोटी कितनी गाय है। ये फुल साइज़ गाय है, देखो ये उसके प्रेगनेंट भी है। तो भाई ये गाय है यहाँ की, इतनी छोटी छोटी गाय यहाँ पे होती है। अगर हमारे साथ जो है हमारे ट्रिप में ये हमारे सहपाठी हैं, ये फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, इनसे भी आपको मिलवाऊँगा। और भाई ये देख रहा है वाटरफॉल देख के जो मज़ा आ गया यहाँ पे, इतना सुंदर वाटरफॉल भाई, और पानी की आवाज़ आप सुन सकते हैं। मस्त चाय पी के अब निकल रहा है यहाँ से भाई, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ के वाटरफॉल के एक बार व्यू आपको दिखाता हूँ दोबारा से। तो भाई ये देखिए, इस प्यारे प्यारे व्यू को हम मिलेंगे परसों। भाई भैया जी बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, अब आगे चल रहे हैं भैया के साथ। मेरा कितना टाइम लगेगा भैया भी हमें? 4 घंटे और लगेंगे। वही अभी यहाँ से हमें 4 घंटे और लगेंगे गुंजी तक पहुँचने में। तो चलते हैं। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड डेंजर्स रोड के ऊपर, और हम जा रहे हैं धारचूला तो गुंजी, जो कि अभी भी 90 किलोमीटर्स हमारा सफ़र अभी पेंडिंग है। हमें पिथौरागढ़ से धारचूला और धारचूला से अपने परमिट लिए, और परमिट लेके हम बढ़ गए आगे नाभि के लिए और गुंजी के लिए। हमारा जो स्टे है वो नाभि के अंदर है। तो हमें अभी भी यहाँ से लगभग 2 से 3 घंटे का सफ़र हमें तय करना है। और धारचूला के बाद ही हमारा जो है मेन सफ़र चालू होता है, जहाँ पे हम वर्ल्ड डेंजर्स रोड के ऊपर से अपनी जर्नी तय करते हैं। तो ऐसे आपको जो थोड़ा परमिट के बारे में नॉलेज दे दूँ, अगर आप ओम पर्वत और आदि क्लास की जर्नी करना चाहते हैं तो आपको परमिट ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपका परमिट जो है ओम पर्वत के रास्ते में भी 3 बार चेक होता है, और धारचूला से अगर आप आदि क्लास जा रहे हैं तब भी आपका जो है 3 बार परमिट चेक किया जाता है। परमिट आपको कैसे बनवाना है, आप डायरेक्ट एसडीएम ऑफिस भी जा सकते हैं, उसमें आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा। और आप किसी एजेंट के थ्रू भी अपना परमिट बनवा सकते हैं, जिसमें आपको 24 घंटे में आपका परमिट जो आपके पास होगा। आपने जो टूर प्रोग्राम जिससे अपना ऑर्गेनाइज़ कराया है वो भी आपका जो है परमिट आपको बना कर देते हैं। और परमिट आपको जो मिलेगा धारचूला से मिलेगा, और धारचूला के बाद ही आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते हमारे सामने आया पहाड़ों का असली ट्रैफिक, जो कि ये भीड़ है। इनसे ही लगता है कि हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, और यही है पहाड़ों का असली ट्रैफिक। इनको हम बाईपास करते हुए निकल पड़े अपने सफ़र में आगे की ओर, और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारे। गाइस, सामने आप देख रहे हैं नेपाल, और जहाँ हम चल रहे हैं हम इंडिया के अंदर। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को जो विभाजित करती है वो है यहाँ की काली नदी। काली नदी के साथ साथ ही हम अपना सफ़र आगे का तय करेंगे, और आपको आगे खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे।
मैं पहुँचते हमें रात हो गई, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और पिथौरागढ़ से पुणे तक का सफ़र काफ़ी लंबा है और रोमांचक से भरा है। हम जो है सुबेरे 10 बजे पिथौरागढ़ से निकले थे, और जिसमें कि हमारी गाड़ी पंचर भी हो गई थी, और पंचर बनवाते बनवाते हमारे को 1 से 1:30 बज जाता। तो 1 से 1:30 के बीच में हम पिथौरागढ़ से निकले, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और अभी भी हम लगभग 20 किलोमीटर दूर है गूंजी से। और आप देख रहे हैं ये रोमांचक से भरे ये खतरनाक हिमालय के रास्ते, और देखते देखते हमारा जो है फर्स्ट चेक पॉइंट आ गया है। तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस चेक पॉइंट की। फर्स्ट चेक पॉइंट आ गया और यहाँ पे हम अपने परमिट्स दिखाएंगे। तो रात हो गई है, मैं यहाँ तक पहुँचते ठंड बहुत ज़्यादा है। अब भैया और हम दोनों जा रहे हैं। तो गाइस परमिट चेक करा के हम निकल लिए अपने सफ़र में आगे, और आप देख रहे हैं इतना ख़तरनाक रोड पे हम अपनी गाड़ी लेके चल रहे हैं। और वहाँ ड्राइवर साहब की हिम्मत मानता हूँ कि हिमालय के इन ख़तरनाक पहाड़ों पे वो इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा मनोबल बना हुआ है। तो भाई आप ठंड देख सकते हैं। तो गाइस हम जो है गूंजी पहुंच चुके हैं, पर हमारा जो स्टे है वो गूंजी में नहीं है। हमारा स्टे है गूंजी से 3 किलोमीटर ऊपर नाभी के अंदर, और हमें पिथौरागढ़ से नाभी पहुंचने में जो टोटल समय लगा है वो है 8 से 9 घंटे, जिसमें हम बीच में रुके भी थे। गाइस 4-5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए अपने होम स्टे। और होम स्टे भाई देख लो बाहर से कुछ इस तरीके का शिवाला होम स्टे है। हम गुंजी में रुक के हम आए हैं नाभी, और नाभी में हम रुके आके अब रूम में चलते हुए फ्रेश होते हैं, फिर डिनर करते हैं और सोते हैं। ये है कुछ प्रॉपर्टी हमारी, और प्रॉपर्टी के बाहर का व्यू आप चेक कर सकते हैं ना, बढ़िया है भाई। माउंटेन्स दिख नहीं रहे क्योंकि भाई रात हो गई है मैं आते आते। तो ये दो रूम हमारे हैं, 201 और 202, और ये बैठे हमारे महादेव। तो कल हम चलेंगे ओम पर्वत और आदि कैलाश। और हमारे यहाँ पर डिनर की व्यवस्था है, और डिनर के अंदर आपको दिखा दें क्या क्या है। ये हुई कड़ी, और ये होगी खिचड़ी, ये चावल, और ये बैगन का, ये होगी दाल। तो वही ये है सारा खाने का। ये दाल है, क्या दाल है, तो इसे खाते हैं। गाइस ठंड का इसको आपको अंदाजा दिखा दूँ, इसमें चम्मच रख रखा था मैंने, और ये देखो हलवा इतना ठंडा हो चुका है कि अब खाया भी नहीं जाएगा। ये इतनी ठंडा है यहाँ पे। हमारा होम स्टे है, और हमने एक 2 बेड वाला, मतलब हम 5 जने एक 3 बेड वाला रूम लिया है। तो उसमें हम 2 जने रुकेंगे। और होम स्टे भाई नीट एंड क्लीन है। अगर आप आदि कैलाश आ रहे हैं तो आप नाभी में शिवालय होम स्टे भी आप आ सकते हैं। और बस आज चलते फूल क्योंकि भाई हाई एल्टीट्यूड पे आ गए, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। खाना खाएंगे, और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी इकोनोमेटाइज होएगी, जिससे कि आपकी यहाँ की वातावरण की आपकी बॉडी को आदत पड़ेगी। और पानी पीते हैं और फिर आराम करते हैं। तो भाई यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेकंड पार्ट देखना ना भूलना कि हम नाभी से ओम पर्वत और आदि कैलाश जाएंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब टिल देन बाय, नाइस डे, बाय।